अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोराइजा क्यूट कोराइजा। ठीक है, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। कॉमन कोल्ड कोराइजा एंड वायरल राइनाइटिस और वायरल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। तीन कंडीशन बताएंगे यहाँ पे। कॉमन कोल्ड जो अमूमन ठंड वगैरह लग जाती है, ठीक है। कोराइजा ये भी मतलब एक कंडीशन का नाम है, बीमारी है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास नेजल म्यूकोसा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कॉमन कोल्ड में भी नेजल म्यूकोसा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड वायरल राइनाइटिस में भी नेजल म्यूकोसा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये तीनों कंडीशन जो होती हैं ये वायरल इन्फेक्शन से होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, काज अब क्या है इनकी? काजेटिव एजेंट राइनो वायरस, ठीक है। उसके बाद कोरोना वायरस, ठीक है। स्प्रेड एयरबोर्न ड्रॉपलेट, ठीक है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट वगैरह करते हैं, ठीक है। स्प्रेड जो होता है एयरबोर्न ड्रॉपलेट के थ्रू होती है, ठीक। कोरोना का भी आपने ये सुना होगा एयरबोर्न ड्रॉपलेट वगैरह के थ्रू इसका क्या है, मोड ऑफ स्प्रेड है, ठीक है। इसमें हमारे पास नेजल म्यूकोसा जो होते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 4 days, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज 2 week। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है इसका 1 से 4 दिन। जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज है इज 2 weeks। दो मतलब हफ्ते इसका पूरा ड्यूरेशन है। क्लिनिकल फीचर्स, CLF मींस क्लिनिकल फीचर्स, नेजल वाटरी डिस्चार्ज, नेजल इचिंग एंड बर्निंग, ठीक है। फीवर, हेडेक, बॉडी एंड स्नीजिंग। आपको ये सिम्टम राउंड अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस वायरल राइनाइटिस में मिलते हैं, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और कॉमन कोल्ड में भी राउंड अबाउट ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन साइनोसाइटिस हो सकता है, इसमें फ्रेंजाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, लेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन है, फ्रेंजाइटिस फेरिंग्स की, लेरेंजाइटिस लैरिंग्स की, निमोनिया हो सकता है, हमारे लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं इसमें, और टाइटस मीडिया इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर हो सकता है, साइनोसाइटिस जो हमारे पास साइनसेस हैं उन वगैरह की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। ट्रीटमेंट नो एंटीवायरल, एंटीवायरल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ जो वायरल डिजीज होती हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, ठीक है। 2 हफ्ते इसकी वो है ड्यूरेशन है, खुद वो खत्म हो जाती है, ठीक है। एनाल्जेसिक से कोई पेन है तो आप पेन किलर ले लो, ठीक है। बुखार के लिए कोई एंटीपायरेटिक ले लो, एंटीहिस्टामीन ले लो फॉर इचिंग एंड नेजल सिम्टम्स वगैरह के लिए। उसके बाद अगर कोई आपको कहीं और मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया किसी जगह और बॉडी में, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह ले सकते हो, ठीक है। पैराडोल CF फॉर पेन, फीवर एंड स्नीजिंग एक्सेट्रा, ठीक है। पैराडोल CF यूज हो सकती है कोराइजा में पेन, फीवर और स्नीजिंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास टॉन्सिलाइटिस का है, ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअली जो टॉपिक है ये आपके 4th सेमेस्टर का है। टॉन्सिलाइटिस आप लोगों का है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। राउंड अबाउट सेम ही है, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ ये आपको जो 4th सेमेस्टर उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी, ये जो टाइप्स हैं टॉन्सिलाइटिस की आप लोगों के लिए ये नहीं है, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस होता क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस, इसमें ये 4 जो टाइप्स हैं ये आपकी 4th सेमेस्टर में पाई जाएंगी, इधर आपके 3rd में नहीं है ये। पैरेन्काइमल टॉन्सिलाइटिस, होल टॉन्सिलर टिश्यू इन्वॉल्व होगा जिसमें टॉन्सिलर टिश्यू फुल इन्वॉल्व होगा। मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, मेम्ब्रेन फॉर्म ऑन टॉन्सिलाइटिस, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी टॉन्सिल के ऊपर, ठीक है। फोलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, ओनली फोलिकल्स इन्फेक्टेड, इसमें सिर्फ फोलिकल इन्फेक्ट होंगे। एंड कैटारल टॉन्सिलाइटिस जो है माइल्ड टाइप है और ये फ्रेंजाइटिस के साथ होती है, ठीक है, एसोसिएटेड है, ठीक है। आपके लिए टाइप्स अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास टाइप्स हैं ड्यूरेशन के मुताबिक। अक्यूट शॉर्ट होती है, ड्यूरेशन इज शॉर्ट, इसमें हमारे पास जो
ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट होता है, और काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकाई, इन्फ्लुएंजा एंड निमोकोकाई। एक्यूट में क्या होता है, ड्यूरेशन हमारे पास शॉर्ट होता है, ये हमारे पास एक्यूट है, और ये हमारे पास क्रोनिक है। ठीक है, आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ड्यूरेशन शॉर्ट होता है और काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकाई, इन्फ्लुएंजा एंड निमोकोकाई। क्रोनिक इज ड्यूरेशन इज लॉन्ग एंड काज्ड बाय ई कोलाई, ये ई कोलाई से काज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे आ जाए तो काजेज हैं। बैक्टीरियल एंड वायरल कैन cause tonsillitis through droplet infection. A common cause is streptococci, bacteria, pneumococci. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है या निमोकोकाई हो सकता है, किस में, एक्यूट में। ठीक है, और क्रोनिक की अगर बात करें तो उसमें कौन सा, इकोलाई है। दूसरी काजेज भी आ सकती हैं, एडिनो वायरस काज कर सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस काज कर सकता है, एप्स्टन बार कर सकता है, पैराइन्फ्लुएंजा, एंटेरोवायरस एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स। अब ये बैक्टीरियल और वायरल टॉन्सिलाइटिस है, देखें स्वलन यूवोला इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है हमारे पास और इसमें नहीं है, ये हमारे पास वाइटिश स्पॉट्स होंगे टॉन्सिल्स के ऊपर, और इसमें वाइटिश स्पॉट्स नहीं है टॉन्सिल्स के ऊपर। वायरल में वाइटिश स्पॉट्स नहीं है। ठीक है, और ग्रे फरी टंग है, और इसमें भी ग्रे फरी टंग नहीं है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो इसमें मतलब टॉन्सिलाइटिस काज कर सकते हैं वो फैक्टर्स, फूड विद आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव, वो फूड जिसमें आर्टिफिशियल कलर डाले जाते हैं या प्रिजर्वेटिव, या लाइक पिकल्स वगैरह जो अचार होते हैं उनमें मतलब प्रिजर्वेटिव वगैरह डाले जाते हैं। ठीक है, सो ये प्रिजर्वेटिव वगैरह काज कर सकते हैं। पीनट्स होंगे, ठीक है, पीनट्स वगैरह काज कर सकती हैं हमारे पास टॉन्सिलाइटिस। कोल्ड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, चेंज ऑफ वेदर, जो वेदर की चेंजेस होती हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ठंडे इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको मोस्टली होती हैं ये सिम्टम्स, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। डैम्प वेदर मतलब वो वैसा मतलब आप कह सकते हैं वेदर जो नमी वाला हो, ठीक है, जो मतलब मोस्टली नमी जिसमें हो। ठीक है, एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, जो पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। सोर फ्रूट, लेमन, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, इन वजह से हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स, सॉरी साइन से क्या है, जो हम फाइंड करेंगे या ऑब्जर्वेटर जो होता है वो फाइंड करता है, साइन उनको बोलते हैं। रेड एंड स्वेलन टॉन्सिल, वाइट स्पॉट्स, स्पेक्स और पैचेस ऑन द टॉन्सिल। ठीक है, इनलार्ज लिम्फ नोड्स इन द नेक रीजन होंगे। बैड एंड फाउल ब्रेथ, कफ, रनिंग नोज, ये सिम्टम्स हैं, ये सॉरी साइंस हैं। ठीक है, सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे, सोर्सनेस ऑफ थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग एंड पेनफुल स्वेलिंग ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग। सोर्सनेस होगी, ठीक है, गला सूजा हुआ होगा, बंदा खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट वाइल स्वेलिंग सलाइवा, को पेन होगा या उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा जब वो सलाइवा मतलब थूक नीचे निकलेगा। चेंज ऑफ वॉइस, की वॉइस भी चेंज होगी। पेन इन द ईयर, उसको कान में भी दर्द होगा, ड्यू टू कॉमन नर्व सप्लाई फॉर द सप्लाई ऑफ द बैक ऑफ थ्रोट एंड ईयर, जो आपके थ्रोट की और ईयर की नर्व सप्लाई वो कॉमन होती है, सो इस वजह से कान में भी दर्द होगा। जब गला खराब होता है या टॉन्सिलाइटिस होता है उसके साथ कान में भी दर्द होता है। हेडेक, मलेज, टायर्डनेस, डिफिकल्टी इन फीड्स इन बेबी। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो जब उनको टॉन्सिलाइटिस होते हैं तो वो फीड नहीं कर पाते। ठीक है, डिफिकल्टी इन टेकिंग फीड्स इन बेबी, वो फीड नहीं कर पाते। दिस में भी सोल इंडिकेटर इन सम केसेस ऑफ टॉन्सिलाइटिस इन इन्फेंट्स, ये सोल इंडिकेटर हो सकता है। ये सब मतलब क्लियर कट दिखाता है कि बच्चा क्यों दूध नहीं पी रहा, क्यों, मे बी इसको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के हमारे पास टीएलसी हमारे पास में रेज्ड हो जाएगा, लिकोसाइट काउंट हमारे पास जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स वो रेज हो जाएंगे, और थ्रोट स्वैब, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, जनरल ट्रीटमेंट में सॉफ्ट डाइट इस्तेमाल करें, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में अगमेंटीन जो होगी वो होगी हमारे पास क्या, टीडीएस। ठीक है, उसके बाद आप हमारे पास यूज कर सकते हैं जिथ्रोमाइसिन टीडीएस। ठीक है, लिवोफ्लोक्सिन यूज कर सकते हैं टीडीएस। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन आप
BDS भी कर सकते हो, TDS भी कर सकते हो, ठीक है। और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है टॉन्सिलेक्टमी, टॉन्सिल से रिमूव कर दो, ठीक है। सो इतना ही है, ओके। अगर कोई इसमें क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज एंजॉय करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।